हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम अवकल समीकरण कक्षा 12 के समघातीय अवकल समीकरण के बारे में बताएंगे प्यारे बच्चों, जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से 5 या 8 अंक का प्रश्न एक निश्चित आता है। अब समघातीय कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस। अब देखिए, इसकी घात एक है, इसकी एक है, एक घात है, इसे समघाती कहते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए डी वाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी घात यहाँ दो है, इसकी एक एक दो, एक एक दो, तो इसको समघाती कहते हैं। और इसको जो है कभी पृथक नहीं हो सकेगा। कैसे नहीं पृथक होगा? मतलब यक्स यक्स जैसे अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, अगर इसको हम पृथक करना चाहें तो डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस, फिर ये गुणा करेंगे तो एक्स माइनस वाई डी वाई तो एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब इसको हम कैसे समाकलन करेंगे? अब यहाँ x है लेकिन y के सापेक्ष समाकलन है। यहाँ मान लीजिए y हो गया, यहाँ x हो गया, लेकिन यहाँ y है, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन, तो ये गलत हो जाएगा इस तरह समाकलन। तो इसके लिए दो नियम होते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए दो नियम होते हैं। पहला, यदि अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स के रूप में है तो y बराबर बी एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? y बराबर बी एक्स। अगर अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स के रूप में है तो y बराबर बी एक्स रखेंगे। दूसरा का, यदि अवकल समीकरण डी एक्स अपान डी वाई के रूप में इसी का व्युत्क्रम, तो यहाँ x बराबर बी वाई रखेंगे। यही प्यारे बच्चों दो नियम है। फिर इसका प्रोसेस होता है, फिर अवकलन करेंगे, फिर उसको मान निकालेंगे। जो क्वेश्चन देखेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें दिया नहीं रहता कि समघाती है। ये आपके लगाने से ही पता लगेगा कि आप इसको आप पहचान लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण एक्स डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स को हल कीजिए। सारी एक्स प्लस वाई है। अब तो प्यारे बच्चों पहले डी वाई डी एक्स रूप बना लीजिए। डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स। अब देखिए समघाती है, इसका घात एक है, इसका एक घात है, इसका एक समघाती है। अब इसमें तो इसको आपको दिमाग में है कि डी एक्स अपान डी वाई क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यह ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अगर सिंगल पद है, दो कहीं में दो पद है या दो से अधिक पद है और एक पद है बट्टे में, तो जो सिंगल पद होना चाहिए वो बट्टे में होना चाहिए। चाहे डी वाई डी एक्स रूप में आए या ही डी एक्स अपान डी वाई के रूप में है, उससे आएगा, लेकिन उससे थोड़ा लॉन्ग आएगा। अब इसको हम चूंकि सिंगल पद नीचे लाना है तो इसको हम डी वाई डी एक्स रूप में बना दिए। अब इसमें रख दीजिए y बराबर बी एक्स रखने। अब इसको अवकलन करेंगे, चूंकि यहाँ डी वाई डी एक्स है तो इसको अवकलन करेंगे एक्स सापेक्ष डी वाई डी एक्स। इधर दो फलनों का सूत्र लगाएं, बी डी डी एक्स एक्स प्लस बी डी वाई सॉरी एक्स डी बी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर बी गुणे एक प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स।
कुल मिलाकर डी वाई डी एक्स बराबर आ गया बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्या आ गया? डी वाई डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको रखिए इसी में। अब डी वाई डी एक्स बराबर क्या निकालें? बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स जगह एक्स है, एक्स रखेंगे, वाई जगह बी एक्स रखेंगे बटे एक्स रखेंगे, बी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस बी बटे एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो बी एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस बी। अब बी से बी ही कट जाएगा। अब देखिए पहले बच्चों, एक्स डी वी बराबर तिरिये गुणा करेंगे डी एक्स, तो डी वी बराबर क्या आ गया? एक्स, इसको नीचे लाएंगे डी एक्स बटे। अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, तो इसका समाकलन बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा log एक्स प्लस सी। अब ये आंसर नहीं सही है क्योंकि हमें एक्स वाई के रूप में पाए थे। अब यहाँ से देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर यहाँ से हो जाएगा वाई बटे एक्स, तो वाई का मान रख दीजिए, वाई बटे एक्स बराबर log एक्स प्लस सी, या वाई बराबर एक्स तिरिये गुणा कर दीजिए, या log एक्स प्लस सी एक्स। यही इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है डी वाई डी एक्स बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो है इसको पलट लीजिए पहले बच्चों, ज्यादा सिंगल पद रहेगा तो आसान रहेगा। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy। अब समघाती है, यहाँ दो घात है, यहाँ दो घात, इसका एक एक दो है, तो अब इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में है, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे? बी वाई रखने पर, एक्स बराबर बी वाई रखने पर अब अवकलन करेंगे डी एक्स बटे डी वाई बी डी डी वाई वाई प्लस वाई डी बी बटे डी वाई। अब इका डी वाई के डी वाई के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा, डी एक्स बटे डी वाई बी गुणे एक वाई डी बी बटे डी वाई। अब डी एक्स बटे डी वाई बी प्लस वाई डी बी बटे डी वाई। एक चीज यहाँ से अब बी का मान निकालेंगे तो अब इसमें क्या आ जाए? बी बराबर एक्स बटे वाई। अब इसको मान रखिए तो बी वाई डी बी बटे डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 गुणे एक्स, एक्स जगह रखेंगे बी वाई इंटू वाई, तो बी वाई डी बी बटे डी वाई। अब इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, मतलब 2b वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब आया बी वाई डी बी बटे डी वाई बराबर 1/2 बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे बी, इसको हम भाग दे रहे हैं 1/बी, बी से बी कट जाएगा। अब क्या करें? तो दो इधर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 2b प्लस 2y डी बी बाई वाई डी बी बटे डी वाई। इधर क्या बचा? बी बचा है ना, बी से बी माइनस 1/बी। अब क्या करें? इसको उधर ले जाएंगे 2y डी बी बटे डी वाई
बराबर क्या इधर लाएंगे तो -3b -1/b 2i dv/dy। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3b+1/b, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3b² + 1/b। अब क्या करें, इसको इधर लाइए, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा b/3b² + 1 db। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy/2y। मतलब यहाँ नहीं समझ में आया होगा, चूंकि 2 लाइन 60 के इधर तिरिया गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, फिर ये बटे में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, अरे यहाँ अंश में है तो इधर हर में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ dy फिर बटे 2y। अब इसमें इधर मान लीजिए, माना 3b² + 1 = t। इसको अवकलन करेंगे 3 दूने 6 भी आ जाएगा ना, 3 दूनी 6b 0 dt/dv, मतलब b के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा b dv = dt/6। तो अब एक यहाँ हो जाएगा 1/6 dt/t। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1/2 क्या हो जाएगा log y + c। अब यहाँ t यहाँ हो जाएगा 1/6 log t बराबर 1/2 log y + c। अब t का मान रखिए पहले बच्चों, इसमें 1/6 log t बराबर माने के हैं 3b² + 1 बराबर -1/2 log y + c। अच्छा जो है गुणा कर दीजिए उधर तो हो जाएगा log 3b²। अब यहाँ से b² का मान रखिए, b² कितने मान है, b बराबर x/y तो हो जाएगा x² / y² प्लस 1 -6/2 + 6 6/2 log y + 6c 2 3 6। अब इसमें हो जाएगा log 3x² + y² बराबर -3 log y + 6। यही आंसर होगा, या 6c की जगह आप 6 मार सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है x - y dy/dx बराबर x + 2y। तो अब इसमें प्यारे बच्चों दो पद है, जैसे करिए तो dy/dx बराबर x + 2y/x - y। अब इसमें हम dy/dx के रूप में निकाल रहे हैं मान इसका। अब इसमें रख दीजिए y बराबर bx, रखने पर अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर bx dv/dx। अब मान रखिए तो हो जाएगा bx dv/dx बराबर x × 2 × bx/dx b + x dv/dx
एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2b। यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी। एक्स एक्स कट गया, बी को उधर ले जाइए तो 1 प्लस 2b बटे 1 माइनस बी। अब प्यारे बच्चों लासा ले लीजिए, 1 माइनस बी, 1 प्लस 2b माइनस बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब इसमें लासा ले लिए हमने 1 माइनस बी, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो एक्स डी बी बटे डी एक्स बराबर बी स्क्वायर 2b, मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 बटे 1 माइनस बी। अब इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस बी बटे बी स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू डी बी, इधर हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स, डी एक्स बटे एक्स। अब प्यारे बच्चों इसका समाकलन हमने बताए थे किस तरह करेंगे आप। और जैसे इसको अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b प्लस 1। हमको अब ऊपर 2b प्लस 1 बनाना है तो क्या करें, माइनस पहले कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा b माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, इधर लाग एक्स प्लस सी कर दीजिए। अब क्या करें, 2 से गुणा भाग कर दीजिए तो माइनस 1/2 2b माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी बी, इधर हो जाएगा लाग एक्स प्लस सी। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए 2b प्लस 1, इसमें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2b प्लस 1 माइनस 2। तो माइनस 1/2, अब इसको अलग अलग कर दीजिए 2b प्लस 1 बटे बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, यहाँ हो जाएगा डी बी, यहाँ हो जाएगा माइनस 2/2 डी बी बटे बी स्क्वायर बी प्लस 1 बराबर लाग एक्स प्लस सी। तो समाकलन प्यारे बच्चों हमने इस तरह बहुत सवाल बताए हैं। अब इसको बराबर टी मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा वही पद, तो एक क्या बन जाएगा डी टी बटे टी, तो इसका समाकलन हो जाएगा -1/2 लाग टी। और इसको अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर गुणांक देखेंगे तो 1 है, सही है। अब बी का गुणांक आधा करेंगे तो 1/2, जिसका वर्ग करेंगे तो 1/4 जोड़े घटाएंगे 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 बराबर लाग एक्स प्लस सी। अब यहाँ मान रख दीजिए लाग टी, मतलब यहाँ मान टी आप लोग कहेंगे कहाँ से आ गया, यही होगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, तो 1/2। अब बी का यहाँ मान रखिए, बी बराबर क्या है, यहाँ से हो जाएगा वाई बटे एक्स, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, वाई बटे एक्स प्लस 1। अब इधर क्या हो जाएगा डी बी बटे इसका बी प्लस 1/2 का होल वर्ग, और इस 4 माइनस 1 3, तो √3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 का होल वर्ग बराबर लाग एक्स प्लस सी। थोड़ा लंबी सवाल हो गई। अब क्या करें प्यारे बच्चों, -1/2 लाग ये वो, इसमें एक्स स्क्वायर लासा ले तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें को आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र बन जाएगा 1/a की जगह √3/2 प्लस इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स अपान है तो b/1/2 बटे √3/2 बराबर हो जाएगा लाग एक्स प्लस सी। अब हो जाएगा -1/2 वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये 2/√3 हो जाएगा tan इनवर्स 2b प्लस 1 बटे √3/2।
बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर log x प्लस। अब क्या करें इसे प्यारे बच्चों, इसमें b का मान रख दीजिएगा, यह आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स 2 क्या होता है, b क्या निकाल रहे थे, y बराबर बी एक्स, तो b बराबर y बटे x, तो हो जाएगा 2y प्लस x बटे √3x बराबर log x प्लस c। मतलब हम एक लाइन स्टार्ट कर दिए, इसमें b का मान y बटे x रखेंगे, फिर लासा लेंगे तो 2y प्लस x बटे √3x, यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मिनट बोलो अगला क्वेश्चन जैसे है प्यारे बच्चों, x dy dx इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर y माइनस x कास स्क्वायर y बटे x। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें dy dx के रूप में बनाइए, चूंकि ऊपर y है, अगर यही x बटे y होता है तो dx अपॉन dy के रूप में बनाते। अब इसमें हो जाएगा dy dx बराबर x इधर लाइए y बटे x माइनस x बटे x कास स्क्वायर y बटे, ये x कट गया तो dy dx बराबर क्या आ गया, y बटे x माइनस कास स्क्वायर y बटे। अब इसमें y बराबर bx रखेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, y बटे x, इसको लिख ले रहे हैं भी। अब इसको अवकलन करेंगे तो dy dx बराबर bx dv बाई dx। मान रखिए प्यारे बच्चों, तो bx dv बाई dx bx बटे x माइनस कास स्क्वायर bx बटे x और क्या बचा, bx बाई bx b माइनस कास स्क्वायर b। अब b से b कट गया प्यारे बच्चों, इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, तो x dv बाई dx बराबर x करिए या तिरिया गुणा करिए, x dv बराबर माइनस कास स्क्वायर b dv। अब इसको इधर लाएंगे तो dv बटे कास स्क्वायर b, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ dx होना चाहिए, dx बटे x हो जाएगा, dx बटे x। अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, कास को उल्टा होता है सेक स्क्वायर भी, dv माइनस dx बटे x, इसका हो जाएगा tan b माइनस log x प्लस c। अब b का मान रख दीजिए, यहाँ से y बटे x माइनस log x प्लस c। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग समघाती अवकल समीकरण को पूरा देखिएगा। इतने जो क्वेश्चन बताएंगे एक फिक्स है कि यह 5 या 8 अंक आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिकतर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।